हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक विजन पर। बेटा आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जो कि यूपी बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। बेटा हर साल इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के सारे सवाल को आपको प्रश्नावली 5.1 का हल कराएंगे। और इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को करा रखा है। जो बच्चे अब तक न देखे हो वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट करने से पहले हम समांतर श्रेणी क्या है, सार्वंतर क्या है, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, तो पहले हम नियम और सूत्र समझ लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जो समांतर श्रेणी होता है बेटा, समांतर श्रेणी जो होता है वह संख्याओं की एक ऐसी जो समांतर श्रेणी होता है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी जो समांतर श्रेणी होता है बेटा, वह संख्याओं की एक सूची होती है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। उसे हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम एपी के नाम से भी जानते हैं। और जो समांतर श्रेणी जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी में जो एक निश्चित, यानी संख्याओं में जो एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, यही निश्चित संख्या सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम डी से निरूपित करते हैं। ध्यान में बताया कि यह निश्चित संख्या, जिस निश्चित संख्या को हम जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, वही निश्चित संख्या ही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कहलाता है। इसे डी से निरूपित करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो सार्वंतर होता है जिसको हम डी से निरूपित करते हैं, यह सार्वंतर आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो सार्वंतर होता है, वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो समझ गए ना। अगर आपसे कोई समांतर श्रेणी पूछे, समांतर श्रेणी क्या है, तो क्या बताओगे, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, संख्याओं की एक सूची होती है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। और यह जो निश्चित संख्या होती है, इसी को बेटा हम सार्वंतर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, और इसको डी से निरूपित किया जाता है। और जो सार्वंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है, यह बेटा प्लस में भी होता है, माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। यानी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6, 9, 12, 15, यह एपी में है कि नहीं, यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो इसमें जैसे पहला वाला क्या होता है, प्रथम पद होता है। पहला क्या होता है, प्रथम पद होता है। ए आपका इसको ये प्रथम पद है, ये क्या है,
प्रथम पद है। यहाँ पर ए का मान 6 है। ए का मान कितना है बेटा? 6। ए का मान 6। और एक चीज याद आपको रखना है कि इसमें अगर आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा? सार्वंतर अगर आपको ज्ञात करना है तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो दूसरा वाला पद क्या है? 9। पहला पद क्या है? 6। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी बराबर क्या होगा? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तीसरे वाले में से दूसरे को घटा दीजिए। तो 9 में से क्या करेंगे? 6 घटा देंगे। 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ गया? तो आपका सार्वंतर क्या निकल गया? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो और एक चीज आपको देखना हो कि यह 6, 9, 12, 15 समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 6, 9, 12, 15 समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं बेटा? इसको हम A1 मान लेंगे, इसको A2, इसको E3 और इसको E4। तो कोई दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अगर इसको आपको ज्ञात करना हो तो उसके लिए कंडीशन है A2 में से A1 घटाओ, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। यानी दूसरे वाले पद में से पहले को घटा दीजिए, तीसरे वाले में से दूसरे को घटा दीजिए। अगर वो मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। यहाँ पर A2 का मान कितना है? 9। और A1 का मान कितना है? 6। यहाँ पे A3 का मान कितना है बेटा? 12। और A2 का मान कितना है? 9। तो 9 में से 6 गए 3 और 12 में से 9 गए 3। यहाँ पर ईमान क्या आ गए? बराबर आ गए। हम कह सकते हैं कि 6, 9, 12, 15 समांतर श्रेणी में है। तो यह भी कंडीशन याद रखना है आपको कि अगर कोई समांतर श्रेणी उसको कम मानेगी। कोई दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी? जब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। यानी दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दे, तीसरे वाले में से दूसरे को घटा दे। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो डेफिनेटली दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे का सूत्र बताते हैं। जैसे अगर आपकी कोई समांतर श्रेणी दी गई है, यदि समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 ऐसे आपका दिया और यनवा पद ज्ञात करना हो, यनवा पद ज्ञात करना हो तो यनवा पद बराबर सूत्र होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां a क्या है बेटा? जहां a आपका प्रथम पद है, ये आपका सूत्र है। जहां a क्या है आपका? a प्रथम पद है, a प्रथम पद है। n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है और d सार्वंतर है बेटा। d क्या है? सार्वंतर। और एक चीज आपको याद रखना है बेटा, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मानना हो तो उसको ए मानना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद मानना हो तो क्या मानना चाहिए? ए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद मानना हो तो क्या मानना चाहिए? ए। इस चीज को याद रखिएगा। समांतर श्रेणी का
प्रथम पद क्या मानते हैं? ए। और द्वितीय पद क्या मानेंगे बेटा? द्वितीय पद हम मानते हैं ए प्लस डी। तृतीय पद क्या मानेंगे? तृतीय पद हम ए प्लस 2d मानते हैं। चतुर्थ पद क्या मानते हैं? चतुर्थ पद क्या मानेंगे बेटा? ए प्लस 3d। ऐसे 10वां पद अगर हमें ज्ञात करना हो, 10वां पद क्या मानेंगे? ए प्लस 9d। 40वां पद अगर पूछा हो, 40वां पद क्या मानेंगे? ए प्लस 39d। याद रखें, जो भी पद पूछे बेटा उससे एक कम, उससे एक कम डी। जैसे आपको प्रथम पद क्या मानना चाहिए? ए। दूसरा पद ए प्लस डी। तीसरा पद ए प्लस 2d। चौथा पद ए प्लस 3d। पांचवा पद ए प्लस 4d। छठवां पद क्या होगा? ए प्लस 5d। सातवां पद क्या होगा? ए प्लस 6d। वैसे नौवां पद क्या होगा? ए प्लस 8d। 10वां पद क्या होगा? ए प्लस 9d। 15वां पद क्या होगा? ए प्लस 14d। 20वां पद क्या होगा? ए प्लस 19d। जो भी पूछे उससे एक कम डी लीजिए बस। तो समझ गए? यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या लेते हैं, द्वितीय पद क्या लेते हैं, तृतीय पद क्या लेते हैं, इसकी जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। तो समझ गए? और इसमें एक सूत्र और लगता है, चलिए इसको उतार लीजिए तो फिर हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बताते हैं। जैसे बेटा अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है और समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना हो, सूत्र देखिए। यह जैसे मान लीजिए आपका, यदि समांतर श्रेणी दिया हो, उसका प्रथम पद सार्वंतर और पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात हो, पदों की संख्या ज्ञात हो और योगफल पूछा हो, और योगफल पूछा हो, तो यस्यन बराबर क्या फार्मूला होगा बेटा? यस्यन बराबर फार्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। जहां यस्यन क्या है बेटा? जहां यस्यन पदों का योगफल है, n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है, ए प्रथम पद है, ए प्रथम पद है तथा डी सार्वंतर है। डी क्या है? सार्वंतर है। और एक चीज याद रखिए, अगर पदों का योगफल, पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्वंतर, इनमें से कोई भी आपको, जैसे कई चीजें, पदों का योगफल, पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्वंतर, 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों में से कोई भी आपको 3 मालूम हो, एक को ज्ञात करना हो, तो हमेशा फार्मूला बेटा यही लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? Sn इक्वल टू
n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज और याद रखना आपको, सपोज करिए अगर यदि प्रथम पद ए सार्वांतर डी और अंतिम पद यल ज्ञात हो और योगफल पूछा हो, उस समय क्या फार्मूला लगता है बेटा? उस समय फार्मूला लगेगा Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस 2a नहीं है, a प्लस ये होगा n बाई 2 a प्लस n बाई 2 a प्लस यल कब लगेगा? जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो, योगफल ज्ञात करना हो। डी भी न मालूम हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो और योगफल ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए। Sn इक्वल टू n बाई 2 कोष्टक में a प्लस n। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आरवा पद और अंत से आरवा पद क्या मानना चाहिए? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो समांतर श्रेणी की प्रारंभ से आरवा पद क्या होगा बेटा? प्रारंभ से आरवा पद होगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा? वह फार्मूला होगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये प्रारंभ से आरवा पद है बेटा। यह सूत्र का प्रयोग होगा कब? जब प्रारंभ से आरवा पद पूछा जाएगा तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और अंत से आरवा पद क्या होगा? अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद क्या लेंगे? यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। प्रारंभ से आरवा पद क्या लिया जाता है और अंत से आरवा पद क्या लिया जाता है। और कभी कभी इस पे एक सवाल बन जाता है कि प्रारंभ से आरवा पद और अंत से आरवा पद का योगफल एक अचर पद होता है, एक अचर पद होता है। तो अगर हम दोनों को जोड़ें, तो अगर दोनों फार्मूला को जोड़ दें, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और n माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, अगर इन दोनों जोड़ दें प्रारंभ से आरवा पद और अंत से आरवा पद का योगफल सदैव अचर होता है। तो यहाँ आप देखिए कि प्लस आपका आर माइनस 1 इंटू डी है और यहाँ पर माइनस आर माइनस 1 इंटू डी है। तो इससे क्या हुआ? कट गया। तो यहाँ क्या बचा? a प्लस। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का प्रति सवाल को हम एक एक करके इसको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए फार्मूला को आप तैयार रखिए ताकि अगली वीडियो जो में जब हम आपको प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन कराएं तो आपको विधिवत समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।